the बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग क्या होता है? बाइसिंग इज फिक्सिंग अ पॉइंट, एक पॉइंट पर फिक्स करना अपने एम्पलीफायर को या अपने सर्किट को टू गेट फिक्स्ड वैल्यू, और यू कैन से द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ voltages and current. Okay, and there are different methods for biasing. One is your fixed bias, second is your fixed bias with emitter resistance, and third is your voltage divider bias, और फोर्थ है आपकी DC bias with voltage feedback. In last class, we have already discussed about these three biasing techniques. We can have a quick recap. This is number one, fixed bias voltage. Oops. फिक्स्ड बायस वोल्टेज, ये है एक पहली नंबर टेक्निक। दूसरी क्या थी कि स्टेबिलिटी रिमूव करने के लिए हमने क्या करा था, एक आरई रेजिस्टेंस ऐड कर दिया था। दिस इज अवर सेकेंड बायसिंग स्कीम, दैट इज फिक्स्ड बायस विथ emitter resistance. Okay, and the third one is the voltage divider biaser. वोल्टेज डिवाइडर जिसको हम सेल्फ बायस भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा यही आपको सर्किट देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लेते हैं हम लोग, VTH और RTH की वैल्यू निकालकर और नॉर्मल अपने सर्किट को सॉल्व कर देते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, क्या आप लोगों ने ट्राई किया? आप प्लीज़ इसको कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए इस न्यूमेरिकल को और इसको सॉल्व करिए। ओके, इज इट ओके? आज जो मैं कराने जा रही हूँ दैट इज माय फोर्थ टेक्निक ऑफ बायसिंग, दैट इज DC bias with voltage feedback. Please take out your copies and pen. DC bias, voltage and the feedback. This is the circuit. This is VCC, RC, रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपका एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, BJT ट्रांजिस्टर है। यहाँ से एक फीडबैक में एक रेजिस्टेंस जा रहा है जिसको हम बोलते हैं RB। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, दिस इज योर RE रेजिस्टेंस टू improve the stability. This is RE, and here we have another capacitance, and from this point we are calculating our V0. This is C2, this is C1. Through this I am giving input Vin. ठीक है, is it okay class? Now I have to convert into the DC equivalent circuit for my DC analysis. This is my VCC, this is my RC, this is कौन सा टाइप का ये ट्रांजिस्टर है बताओ जल्दी से? NPN. NPN, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, RB, राइट। और यहाँ पर एक RE रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। दिस इज यहाँ पर आपके डिफरेंट करंट्स होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है
कि यहाँ पर जो आईसी करंट है, जो कलेक्टर करंट है, वो हम दो पार्ट में दिखाएंगे। यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा दिस इज आईसी डैश, और इस पार्ट के अंदर जो है जो करंट जा रहा है दिस इज योर आईसी, और ये जो बेस टर्मिनल के अंदर करंट जा रहा है दिस इज योर आईबी। सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ IC1 IC डैश, क्या वैल्यू है इसकी बताओ। IC dash is equal to IC plus IB. I hope it is clear to you. If it is not clear to you, then please tell me. I will repeat it. Is it okay? Shruti, Yes, ma'am. Shivam, is it okay? Yes, miss. Okay. Now I am drawing another circuit to make it simpler and to make my KCL equation easy, and so that you can easily analyze this circuit. This is RB and this is my BC. यहाँ पर ये RE रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट करंट्स के बारे में देख रहे थे। मैंने माना था यहाँ पर IC डैश करंट है, यहाँ पर IB करंट है, यहाँ पर कौन सा करंट है, IC करंट है, और यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या पोटेंशियल है, VBE, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या पोटेंशियल है, VCE। ठीक है, दिस इज माई IE करंट। Now I am making a KVL equation in the forward loop or in the base region. Base region में मैं क्या कर रही हूँ, एक KVL equation मैं प्लॉट कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC। ठीक है, और बताइए क्या बनेगी, VCC माइनस ICRC माइनस IB RB और प्लस हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, क्या अभी भी आवाज़ आ रही है क्या? रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। अब मैंने अपने बेस रीजन में, स्क्रीन विजिबल है ना? आप बेस रीजन समझ रहे हैं, कौन सा बेस रीजन है? मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला रीजन मैंने यहाँ पे लगाया है, VCC। यहाँ पर इस रीजन में जहाँ पे मैंने येलो कलर से इसे हाईलाइट कर रही हूँ, मैंने इस रीजन में अपना क्या लगाया है, KVL इक्वेशन लगाई है। ठीक है, तो ये क्या बन गया इक्वेशन, VCC माइनस ICRC माइनस VBE माइनस IE इंटू RE इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन की हेल्प से आप अपने IB की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी IB की वैल्यू,
ICB, ये IC डैश है, सॉरी IC डैश, ठीक है। IC की जगह आप अपनी इक्वेशन को पुट कर दोगे। और अगर आपको बहुत सारी इक्वेशन को अपना सिंपल बनाना है, ये तो एक बिल्कुल एक जनरल इक्वेशन हो गई, बट इफ़ यू वांट टू मेक योर इक्वेशन सिंपल देन इट इज़ एज्यूम दैट कि आपका जो IC डैश है इट इज़ इक्वलेंट टू IC, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू IB। ठीक है, क्लास के। और आपको पता है कि IC और IB में क्या रिलेशन होता है? IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB। आप क्या करेंगे, हर जगह जहाँ पर आपने IC डैश लिया है या IE लिया है, यहाँ पर सिंपल आप इसे बीटा की टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे। जब आप इसे बीटा की टर्म्स में रिप्लेस करेंगे यू विल गेट VCC माइनस IC को आपको लिखना पड़ेगा बीटा IB माइनस IB धर दिया हुआ है पहले से RB माइनस BBE माइनस IE की जगह बीटा टाइम्स ऑफ IB इज इक्वल टू 0 आप रख देंगे। और अगर आप अपनी IB की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इट इज़ कम टू बी IB इज इक्वल टू VCC माइनस BBE अपॉन RB प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस है गया RC है ये, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है गया RE है ये, प्लस बीटा टाइम्स RC प्लस बीटा टाइम्स RE। और अगर आपको इसको और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं माइनस BBE RB प्लस बीटा RC प्लस RE। So this is the base current equation for your the fourth number of Biasing technique. I hope it is clear to you. अगर आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है तो आप ये एग्जाम्पशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपके पास जो है इतने पैरामीटर्स गिवन है कि आप IC डैश की वैल्यू IE की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप अपना नॉर्मल इक्वेशन में रखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज इट ओके क्लास, इज इट ओके? प्लीज रिप्लाई। यस मैम। नाउ अभी हमने सिर्फ IB कैलकुलेट करा है, बट वी नीड टू कैलकुलेट अवर IC, सॉरी VCE भी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो VCE के लिए मैं अपने आउटपुट साइड वाला जो लूप है वहाँ पर अपना KVL इक्वेशंस को लगाऊंगी मैं, एंड दिस इज़ माय VCC। यहाँ पर अभी और सर्किट है ऐसे, ठीक है। आज अभी मैं इतना नहीं दिखा रही हूँ, मैंने क्या करा, सिंपल आउटसाइड वाला जो ये लूप है इसमें अपनी करंट की इक्वेशन या KVL लगाया है मैंने। KVL लगाएंगे तो क्या बनेगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, आपने ये एज्यूम कर रखा है, सॉरी इट इज IC डैश, आपने एज्यूम करा हुआ है IC डैश इज इक्वल टू IE एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू IC। तो आप यहाँ पर इक्वेशन बताइए VCE की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCE की जो वैल्यू आएगी दैट इज VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। इज इट ओके? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सर्किट गिवन है उसमें कौन सी टेक्निक लगी हुई है, कौन सी बाइसिंग टेक्निक लगी हुई है, और वैसे सारी ही बाइसिंग टेक्निक को सिंपल KVL इक्वेशन से ही सॉल्व किया गया है। मैं अभी आपको टू मिनट्स नहीं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। एक न्यूमेरिकल दिया है, मैं ट्राई करते हैं इसको। न्यूमेरिकल होमवर्क क्या यानी कि हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पर है 10 वोल्ट की सप्लाई, दिस इज़ माई 4.7 K का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर है मेरा एक NPN ट्रांजिस्टर, दिस इज़ माई RE की वैल्यू दे रखी है 1.2 किलो ओम, दिस इज़, और RB की वैल्यू दे रखी है 250 किलो ओम। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रखा है, इनपुट दे रहे हैं कैपेसिटर के थ्रू, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रखा है जिसके थ्रू आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ IC एंड VCE,
VCE, ठीक है। और बीटा की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 90। तो बताओ सबसे पहले IC की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले आपको IB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर IB की वैल्यू में बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास IC की वैल्यू आ जाएगी। IC की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप VCE की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? जल्दी से बताओ क्लास, डू यू वांट टू ट्राई इट? प्लीज रिप्लाई, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यूमेरिकल पार्ट। आज मैं इसकी जो है PDF जो है अपलोड कर दूंगी। इस PDF में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, आंसर भी हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, और आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं सब ट्राई कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। ओके क्लास, आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके चलिए फटाफट सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। संदेश, आर यू सॉल्विंग? तुषार, उत्कर्ष, यति, सूरज, सूरज आर यू हियर? यस मैम। आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं सूरज? कितने लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसके लिए मुझे वेट करना है, अदरवाइज मैं अपना आगे टॉपिक कराऊँ? कोई बच्चा है जो न्यूमेरिकल कर रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। ओनली श्रुति इज डूइंग द न्यूमेरिकल। चलो अच्छी बात है, श्रुति कर रही, कम से कम कोई तो कर रहा है। तुषार भी कर रहे हैं, वेरी गुड तुषार। श्रेय भी कर रहे हैं, श्रेय गुड। ऋषभ भी कर रहे हैं, वेरी गुड। रिया भी कर रही है, रिया गुड। सत्यम सिंह, वेरी गुड। यति भी कर रही हैं। चलो कोई अच्छी बात है, मेरे कुछ बच्चे तो कर रहे हैं, कम से कम कुछ आउटपुट तो आ रहा है। बाकी तो सब सो रहे हैं। IB की जो वैल्यू आएगी VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस बीटा टाइम्स ऑफ R RE प्लस RC। तो ये तीनों वैल्यू है आपके पास, बताओ क्या है आपका आंसर आ रहा है? सबसे पहले IB की वैल्यू क्या आ रही है? VBE की वैल्यू आपको 0.7 लेनी है, ठीक है। बताइए क्या आ रही है VB की वैल्यू, सॉरी IB की वैल्यू? मैम 0.0119 है। जो आ रही है दैट इज 11.91 माइक्रो एम्पियर। आप देख लीजिए। मैम ये माइक्रो एम्पियर में बताना जरूरी, मतलब सिंपल एम्पियर में ही बता सकते हैं क्या? बेटा देखो, हमेशा जो बेस करंट होता है ना, और जो गेट करंट होता है, इधर बेस करंट और उधर गेट करंट, ये आपको जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स में दिखाना पड़ता है, माइक्रो में आता है बेसिकली इनकी वैल्यू। और जो IC वाली जो वैल्यू होती है ना, वो मिली में आती है। ओके। जो करंट होता है ना, वो हमेशा मिली या माइक्रो में ही रहेगा, क्योंकि नैनो का तो नहीं होगा, लेकिन आप सिंपल उसे मिली और माइक्रो में दिखाएंगे करंट को। ठीक है मैम। और रेजिस्टेंस को कोशिश करेंगे किलो में,
अनटिल एंड अनलेस आपका रेजिस्टेंस बहुत ही कम आ रहा है, 1 ओम आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, तब तो आप उसे दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जो मतलब स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशंस है वो इसी तरीके से होता है भाई। अगर आप किलो ओम की टर्म्स में दिखाएं, बट अगर आपका आंसर 1 ओम आ रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है उसे कि किलो ओम में ही आप उसे डिवाइड करें, या जो भी उसकी हायर यूनिट है। ओके, आईसी की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, जल्दी बताओ भाई। यही आ रही है रिया तुम्हारी वैल्यू आईबी की? यस मैम, यही यस है। मैम। आईसी की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? मैम 1071 माइक्रो एम्पियर। हाँ, 1.07 माइक्रो मिली एम्पियर, सॉरी मिली में आ रही है। हाँ मिली में आएगी क्या? 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। यस मैम, मैंने वो माइक्रो में निकाल रखा है इसलिए। चलो कोई बात नहीं, सही है आपका आंसर। और बीसीई की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? जल्दी बताओ। बीसीई की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है, आप बताओ पहले। तुषार आप बताओ। सत्यम आप बताओ। श्रेया? मैम मेरा तो आईसी भी गड़बड़ आ गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बच्चे, ये इसके जनरल फॉर्मूले हैं, बस इन फॉर्मूले में उठा के इक्वेशन को प्लॉट करना है। कोई भी सर्किट दे रखा है, सिंपल केवीएल कनेक्शन लगेगी, ठीक है, इनपुट साइड पर भी और आउटपुट साइड पर। ठीक है, मैं बता देती हूँ की वैल्यू जो आ रही है 3.687 वोल्ट। हाँ वेरी वेरी 3.69 किसकी आई है ये? प्लीज टेल मी योर नेम। मैम श्रेय। श्रेय, वेरी गुड श्रेय। ठीक है, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपकी बुक में, इंटरनेट पे भी बहुत तरह तरह के न्यूमेरिकल हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आप इस पे, आपके पास संडे है, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। भाई चलिए, मैं इसके नोट्स डाल दूंगी, न्यूमेरिकल डाल दूंगी, आप इसके न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइस। जो हमने बाइसिंग करी है उसको स्टेबलाइज करने का क्या तरीका है, या फिर हमारा जो बाइसिंग फैक्टर है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो नेम ऑफ द टॉपिक इज बाइस स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर हमारा जो करंट होता है आईसी करंट, ठीक है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट डिपेंड्स अपॉन द 3 मेन पैरामीटर्स। What are these 3 parameters? One is your beta, the current gain. Second is the base emitter junction voltage, and the third is ICO. Do you know the ICO? ICO is basically the reverse saturation current, or sometimes it is also known as leakage current. So these are the 3 factors on which my IC current depends. Because IC ही the main है, IC ही आपका इनपुट साइड में यूज हो रहा है, IB जो है, प्लस आप जो आउटपुट साइड में वोल्टेज निकाल रहे हो वो भी आपका आईसी पर डिपेंडेंट है। तो आईसी ठीक इज द है मेन मैम। फैक्टर। हाँ जी। मैम आपने जो असाइनमेंट दिया था उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सैचुरेशन करंट निकालने का, मैम वो समझ नहीं आ रहा। कौन सा बेटा, कौन सी यूनिट का कह रहे हो आप? थर्ड यूनिट का? मैम यस मैम, अभी जो आपने दिया था 5 क्वेश्चंस वाला असाइनमेंट 3। 3 अभी मैं देख लेती हूँ, ठीक है, बता दो ओके। बच्चे। ठीक है, ये आपके 3 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपका आईसी की वैल्यू जो है डिपेंड करती है। तो ये आईसी की वैल्यू जो होती है, हम इसको हम एक टर्म में नोट करते हैं, दैट इज़ योर स्टेबिलिटी फैक्टर। जैसे कि हमारा पहले भी हमने पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी, ऐसे ही हमारे बीजेटी और एफएटी के केस में हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर होते हैं जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। और एज वी नो कि स्टेबिलिटी जो है हमारा आईसी 3 पार्ट पर डिपेंड कर रहा है, तो हम बताते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर एक बार हम इस टर्म में मेज़र करते हैं, एक बार हम
इसको बीटा के टर्म्स में दिखाते हैं, और एक बार हम एस बी बी के टर्म्स में दिखाते हैं। बेसिकली ये इसकी सेंसिटिविटी को दर्शाता है। इट इज़ डिफाइंड फॉर द पैरामीटर्स अफेक्टिंग द बायस स्टेबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू तो आप कैसे निकालेंगे? एस आई सी ओ इज इक्वल टू, किसका देख रहे हैं आप चेंज? आप आईसी करंट का चेंज देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? आईसीओ के रेस्पेक्ट में। आगे बात समझ में? या फिर इसको डेल्टा के टर्म्स में भी दिखा देते हैं, चेंज इन द कलेक्टर करंट टू द चेंज इन द रिवर्स सैचुरेशन और द लीकेज करंट। अब आप मुझे बताओ आई एस बीटा की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ, याद हो जाएगी। देखो तीनों चीज ये भी ऊपर क्या आएगा, बोलो जल्दी। आईसी आएगा, और नीचे क्या आएगा? रिया क्या आएगा बताओ? स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? मैम DIB। डी बीटा। सिंपल। जो भी आईसी करंट जो है आईसीओ पे डिपेंड करेगा, उन दोनों का रेशियो, चेंज इन रेशियो। यहाँ पर बीटा पे डिपेंड कर रहा है तो बीटा में जो चेंज आ रहा है उसका रेशियो। और यहाँ पर आप बताओ, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? चेंज इन एमीटर बेस जंक्शन वोल्टेज। और इसको ऐसे भी लिखते हैं आईसी अपॉन डेल्टा बी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं आईसी अपॉन डेल्टा वी बी। तो तीन फैक्टर याद हो गए स्टेबिलिटी के? बताओ, याद हो गए? ओके। मैम। यस चलो, मैम। हाँ। अब हम ये जो स्टेबिलिटी का वाला जो फैक्टर है ना, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमारा इस वोल्टेज पर ये डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली जो हमारे आईसी करंट की हम इक्वेशन को निकालते हैं, अभी तक तो हम जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं कि आईसी कोई करंट है, लेकिन एक्चुअली जो आईसी करंट होता है इट इज़ बीटा टाइम्स ऑफ आई बी प्लस 1 प्लस बीटा वी सी ओ। एक्चुअली हमेशा हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वी ऑलवेज नेग्लेक्ट दिस टर्म, और हमेशा हम अपनी कैलकुलेशन में आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी लेके चलते रहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो करंट है आई सी वो बीटा पर डिपेंड कर रहा है, आई बी पर डिपेंड कर रहा है, और किस पे कर रहा है? आई वी सी ओ पर। और आई बी करंट किस पर डिपेंड करता है? आपका वी बी पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि आई सी जो है तीन चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। वन इज़ योर बीटा, नेक्स्ट इज़ योर वी सी ओ, एंड थर्ड इज़ योर वी बी। ठीक है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन से पता करना है कि भाई मेरा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो क्या आएगा, तो जो है आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। नॉर्मल इक्वेशन ना लेकर हम यहाँ पर आईसी की डिटेल्ड इक्वेशन ले रहे हैं, दैट इज दिस। अब आप इसको क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आईसी। आईसी इज योर कलेक्टर करंट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आईसी को आईसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीटा इंटू आई बी प्लस आई सी, सॉरी डेल आई सी, है ना, प्लस बीटा प्लस 1 डेल आई सी ओ अपॉन डेल आई सी। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ में जो ये इसका ये नोटेशन हम दिखाते हैं, ये जो यहाँ पर इसको हम S1 भी लिख सकते हैं। बहुत सारी बुक में S2, S1, S3 के नाम से दिखाया गया है, और बहुत सारी बुक में इसको S और S प्राइम की हेल्प से भी दिखाया गया है। इट इज़, इसको अगर हमने S माना है इस वाले फैक्टर को, तो यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है IC अपॉन VB, इसको हमने सिंगल डैश माना है, और जो हमारा ये बीटा पर डिपेंडेंट है इसको हमने डबल डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह से नोटेशन मिल जाएगी। हम यहाँ पर थे, हमने अपनी इक्वेशन को क्या कर लिया है? डिफरेंशिएट कर लिया है। अब एक्चुअली आपको s की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ। तो आप इसकी वैल्यू सिर्फ सिंपल आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इक्वेशन को क्या बन जाएगा? 1 माइनस बीटा डेल अपॉन डेल आई सी
इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डेल ICO अपॉन डेल IC। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेल IC बाय डेल ICO। आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका IC del IC over del ICO, which is equal to your stability factor S, and it is equal to 1 plus beta upon 1 minus beta del IB upon del IC। तो अगर आपके पास किसी भी टेक्निक के लिए इस चीज़ की वैल्यू है del IB बाई del IC की, तो आप डायरेक्टली उसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको, जैसे कि मेरी बाइसिंग टेक्निक है, फिक्स्ड बाइस वाली जो टेक्निक है, सबसे पहली जो टेक्निक है, मैं उसके लिए आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। फिक्स्ड बाइस के लिए आपको पता है कि IB की जो पहले आपको अगर चाहिए तो आप सर्किट देख सकते हैं। फिक्स्ड बाइस के लिए फिक्स्ड बाइस का जो सर्किट है, दिस इज दिस वन। फिक्स्ड बाइस का मैं यहाँ पर इसको स्निप कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ये फिक्स्ड बाइस का सर्किट मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टेबिलिटी फाइंड आउट के लिए सबसे पहले मुझे IB की करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर आप निकालेंगे IB करंट की वैल्यू, IB करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी VCC माइनस VBE अपॉन RB, राइट। अब आप क्या करेंगे, इस IC की जो वैल्यू आ रही है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आपका कलेक्टर करंट। तो ये आ जाएगा डेल IB बाय डेल IC इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर ही कोई भी वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं कर रही है। और अब आप क्या करिए, ये जो वैल्यू आई है 0, IB बाय डेल IC की वैल्यू जो आई है, ये अपनी इस इक्वेशन में उठाकर रख दीजिए। इक्वेशन मैं इसको बोल देती हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब अगर आप इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये था S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू डेल IB ओवर डेल IC। अभी आपने डेल IB ओवर डेल IC की वैल्यू जो है फिक्स बाइस के केस में निकाली, एंड इट कम्स टू बी 0। अगर ये 0 आ जाती है तो अब मुझे बताइए स्टेबिलिटी की क्या वैल्यू आ जाएगी, जल्दी बताइए। 1 प्लस बीटा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब जो है आपको S डैश की वैल्यू निकालनी है, तो S डैश की जो आपको वैल्यू निकालनी है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ S डैश। S डैश क्या होता था हमारा, S डैश है हमारा डेल IC ओवर डेल VB, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगेन मैं क्या करूँगी, जो IC करंट है, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं IB की वैल्यू को पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए अपनी इक्वेशन VBE की टर्म्स में। तो मैंने क्या करा, बीटा IB की वैल्यू जो होती है वो होती है VCC माइनस VBE अपॉन RB। और अब इस इक्वेशन को मेरे पास क्या है, मेरे पास तरीका है, अब मैं इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, VBE के टर्म्स में। अब मैं इसको, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रेस्पेक्ट टू VBE। तो अगर आप इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू VBE डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा IC ओवर डेल VBE। और अब बताइए क्या आएगा, ये वाला फैक्टर तो पूरा 0 हो ही जाएगा आपका, है ना। फैक्टर क्या बचेगा, फैक्टर बस आपके पास ये वाला फैक्टर बचेगा। इसमें भी BC वाला कांस्टेंट है, तो बताइए क्या आएगा डिफरेंशिएट करके। और ये S डैश की वैल्यू है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो BC वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये VB वाले में सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो यहाँ पर माइनस ही माइनस वाला आ जाएगा, और इट कम्स टू बी माइनस बीटा अपॉन RB। इज इट ओके, एम आई करेक्ट? यस मैम।
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फिक्स्ड बाइस की आपको स्टेबिलिटी निकालनी है, स्टेबिलिटी निकालने के लिए 3 चीज़ें निकालनी है, एस या एस डैश या फिर एस डबल डैश। तो आप सिंपल उसमें करंट की इक्वेशन में पुट करते चले जाइए बस, और कुछ नहीं करना है। अब जो थर्ड केस है उस केस में मुझे क्या निकालना है, नाउ आई हैव टू फाइंड द एस डबल डैश। एस डबल डैश फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब क्या होता है कि मुझे चाहिए आई सी अपॉन बीटा टाइम्स, मुझे बीटा के साथ इसका डिफरेंशिएट देखना है। बीटा के साथ डिफरेंशिएट देखने के लिए आई सी की वैल्यू मुझे पता है, आई सी इज इक्वल टू क्या मैंने रखी है, आई सी की वैल्यू है मेरे पास बीटा बी सी सी माइनस बी बी ई अपॉन आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आई सी ओ। और अब सिंपल मुझे क्या करना है, इसको बीटा से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल आई सी ओवर डेल बीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू प्लीज़ आप लोग बताओ क्या आएगी। जब आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बीटा वाली टर्म्स जो है, बीटा का पूरा टर्म हट जाएगा, ये बन जाएगा वी सी सी माइनस बी बी ई अपॉन आर बी। और इस वाली इक्वेशन में जब आप इसको करेंगे तो 1 वाला तो आएगा नहीं, बीटा वाला आएगा और प्लस बी सी ओ आएगा। आ रही बात समझ में? बताओ मुझे, आ रही है बात समझ में? अब क्या करोगे, ये वाली जो है ये आपका क्या है, एस डबल डैश की वैल्यू। एस डबल डैश इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको वीसीसी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका आईबी करंट के इक्वल है। ठीक है, डेल आई सी ओवर डेल बीटा। इज इट ओके? और अगर आप चाहो तो ये कंडीशन होती है, इसको सिंपल करने के लिए हमें पता होता है कि हमारा जो बेस करंट है वो हमारे लीकेज करंट से बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये बन जाता है डेल आई सी ओवर डेल बीटा इज इक्वल टू आई बी। और आई बी आपको पता है किसके इक्वल होता है, आई सी ओवर बीटा के टर्म्स में। अगर आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ एक तरीके से दिखाया है फिक्स्ड बाइस के लिए, आपको ये चारों बाइसिंग टेक्निक्स के लिए करना होगा, ऑल बाइसिंग टेक्निक्स के लिए। इज इट ओके? सिंपल कुछ नहीं करना है, एस की वैल्यू निकालनी है, एस डैश की वैल्यू निकालनी है, एस डबल डैश की। एस में क्या करना है, उसको जो है आईसीओ के साथ डिफरेंशिएट कर देना है, सेकंड केस में उसको वीबी के साथ डिफरेंशिएट कर देना है, और थर्ड केस में उसको आपको बीटा के साथ डिफरेंशिएट कर देना, बस और कुछ नहीं करना, जो आपकी करंट की क्वेश्चन आई। इज इट ओके? अच्छा, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन है असाइनमेंट वाला पार्ट, मैं भी उसको करके दिखाती हूँ। बाकी लोग लीव कर सकते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। आई विल मार्क योर अटेंडेंस। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम थी वो है यहाँ पर, जिसने पूछा है क्वेश्चन नंबर। यस मैम। डिटरमाइन द सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब आपका आईसीओ करंट के बारे में बात कर रहा है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में बात कर रहा है ये। तो अगर आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट फाइंड आउट करना है तो आप जो है इसकी अपोजिट इक्वेशंस निकाल सकते हैं, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। अगर आपके पास आई सी है, आपके पास आई बी है, आपके पास बीटा है, तो आप बी सी ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं। सारे सर्किट में करके देखे थे आपने ये न्यूमेरिकल बच्चे? क्या नाम है आपका? मैम श्रेय। यस मैम, सारे हो गए थे, बस ये वाला लास्ट वाला समझ नहीं आया था। हाँ, बस इसमें क्या करना है, आपको आईसीओ की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आज इक्वेशन कराई है ना, आई सी इज इक्वल टू, हम जनरल इक्वेशन क्या ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू बीटा आई बी,
है ना, ये ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल Yes, में जो ma'am. इक्वेशन है वो IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा 1 प्लस ICU है, और आपको ICU की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। Yes, ma'am. ठीक है, अब हो जाएगा। Yes, ma'am, हो जाएगा। ठीक, Thank you, ma'am. ओके। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और प्लीज एक दूसरे के असाइनमेंट अगर आप सबमिट करेंगे तो मैं सबको कट कर दूंगी। आप लोगों के रिजल्ट कैसा है श्रेय? Yes, ma'am. कैसा रिजल्ट है बच्चे? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. आपके यहाँ बैक्स भी लगी हैं क्या? जैसे मुझे सेक्शन ए में सुनने को मिला है कि बहुत सारी बैक्स लगी हैं, तो आपके यहाँ भी ऐसी है Yes, क्या? ma'am. मैम एक सब्जेक्ट में हुआ है बच्चों का बहुत। कौन सा सब्जेक्ट है वो? मैम पाइथन। ओके। एंड व्हाट अबाउट DLD और नास? यस मैम, क्लियर। क्लियर है सबका? सबका नहीं, तुम्हारा क्लियर है मतलब? यस मैम, मुझे मेरा ही पता है। ओके, चलिए, थैंक यू। और हाईएस्ट परसेंटेज कितनी गई है, कुछ उसका आइडिया है? नो मैम। ओके, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू मैम। उत्कर्ष, आपका रिजल्ट कैसा रहा उत्कर्ष? मैम ओके ओके ही है। क्यों सारी ओके सारी क्यों सब रहा? सारी बात क्लियर है और पाइथन में भी क्लियर है। क्या समझ में नहीं आया कुछ भी बच्चे? क्या हुआ, बैक लग गई? नहीं मैम, बैक सारी क्लियर है, पाइथन में भी क्लियर है। में भी क्लियर है। मैं आपको बताऊं, ये जो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, जिसमें पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बस आप, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, वो बहुत नुकसानदायक हो रहा है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ऑलमोस्ट 2 इयर्स जो हैं लॉस्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका रिजल्ट ये है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, यू कैन लीव।